औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। किताब के मौलिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। आज हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। आपकी वालिदा का नाम रफ़क़ा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की शादी के 20 बरस बाद पैदा हुए। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 72 का तर्जुमा है, और बख्शा हमने उसको इसहाक़ और याकूब दिया इनाम में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जो इसरा यानी अब्द और इल यानी अल्लाह के अल्फाज का मुरक्कब है। अरबी में इसराइल का तर्जुमा अब्दुल्ला है। कुरान हकीम में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ अस्बात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सिब्त अरबी ज़बान में उस दरख्त को कहा जाता है जिसकी बहुत सी शाखें हों। बनी इसराइल के तमाम अम्बिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी इसराइल की औलाद हैं। अस्बात इसी तरफ इशारा है। आपके साथ एक जुड़वा भाई भी पैदा हुए। उनका नाम ईसू रखा गया। ईसू के बदन पर लंबे लंबे बाल थे और उनका रंग सुर्ख था। उनका लक़ब अदोम था। उनकी नस्ल से बहुत बड़ा कबीला बनु अदोम वजूद में आया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़ेरे निगरानी किनआन में हुई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इस बात से वाकिफ़ थे कि रुश्तो हिदायत के सिलसिले को जारी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उनके फ़र्जंद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को चुन लिया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बाप की तवज्जो अपने भाई की निस्बत ज़्यादा हासिल थी। ईसू अदोम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बरादर तव्वाम थे और आपसे पहले उनकी विलादत हुई थी। ईसू अदोम शिकार करने में माहिर थे और शिकार का गोश्त भून कर अपने वालिद को खिलाते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ उम्दा खाने की फरमाइश की। ईसू अदोम शिकार करने चले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने घर पर खाना तैयार किया और बाप की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खुश होकर खैर व बरकत की दुआ दी। ईसू अदोम जब घर वापस आए तो उन्हें रंज हुआ कि भाई ने पहले ही बाप की खिदमत में अच्छा और मज़ेदार खाना पेश कर दिया है। इब्लीस तो रहता ही ताक झांक में है। उसने उनके दिल में वसवसा डाला कि जो खैर व बरकत उन्हें मिलने वाली थी, उनके भाई याकूब अलैहिस्सलाम ने उससे उन्हें महरूम कर दिया है। बशरी कमज़ोरी के तहत वो अपने भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गए। नाराज़गी जब ज़्यादा हो गई तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें अपने भाई लाबान के पास फ़िदान आराम भेज दिया ताकि दोनों भाई कुछ अरसा जुदा रहें और आपस के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब ना हों। ईसू अदोम नाराज़ होकर अपने चचा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास चले गए, जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेटी से उनकी शादी हुई। ताहम दोनों भाइयों के बाहमी ताल्लुकात बाद में खुशगवार हो गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू ने आपसे अहद लिया कि अगर वो 10 साल उनकी बकरियां चराएं तो उनके साथ अपनी बेटी का अक़द कर देंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये मुद्दत पूरी कर दी तो आपके मामू लाबान ने अपनी बेटी लैया से आपकी शादी कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत थी। दूसरे बेटे इस बात से खुश नहीं थे। सौतेले भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक दिन जंगल में अंधे कुएं में फेंक दिया और रोते धोते वापस आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस दुख को सब्र व शुक्र से बर्दाश्त किया और कहा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 8 तर्जुमा है, नहीं बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अब सब्र ही बेहतर है और खुदा ही से मदद मांगता हूँ।
उस बारे में जो तुम बयान करते हो। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याद कर कर के रोते रहते थे। रोते रोते आपकी बीनाई चली गई। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक तिजारती काफ़िले ने कुएं में से निकाला और अपने हमरा मिस्र ले गए। हालात ने आपको अज़ीज़ मिस्र के महल में पहुंचा दिया। वहीं पलकर जवान हुए और मिस्र के फरमा रवा बने। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वालिए मिस्र मुकर्रर हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक अपने अहले ख़ानदान के हमरा, जिनकी तादाद 70 थी, मिस्र की तरफ हिजरत की। उस वक्त आपकी उम्र 130 बरस थी। आप हिजरत के बाद 17 बरस ज़िंदा रहे। वफ़ात से क़ब्ल आपने अपने बच्चों को बुलाकर नसीहत की, भला जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम वफ़ात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे। जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 133। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 बरस हुई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आपका जसद खाकी आपकी वसीयत के मुताबिक किनान ले जाकर हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत रफ़क़ा और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर दिया। जनाब, ये था कुछ किस्सा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस किस्से में क्या हिकमत है, क्या कानून है, क्या राज है, इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम।